मौर्य साम्राज्य इंडिया का पहला ग्रेट इंपीरियल पावर है जिसने पहली बार एक फ्रैक्चर्ड सबकॉन्टिनेंट को यूनाइट किया। 2000 साल पहले मगध के मैदानों से निकलकर मौर्यों ने कैओस को ऑर्डर में चेंज डाला और लाखों लोगों की डेस्टिनी को शेप किया। उनकी स्टोरी सिर्फ किंग्स और कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में नहीं है, बल्कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज और सोसाइटी के लिए एक विजन के बारे में भी है। यह एम्पायर हिमालय से साउथ तक और अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला हुआ था। एक ऐसा फीट जो फोर्स के साथ साथ इंटेलेक्ट से भी हासिल किया गया था। अशोक का लायन, कैपिटल और धर्म चक्र उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी के लिविंग सिंबल्स हैं, जो आज भी इंडिया की आइडेंटिटी के लिए सेंट्रल है। सेंट्रलाइज्ड रूल के साथ मौर्यों के एक्सपेरिमेंट ने इंडिया के पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप पर एक एमिट मार्क अबैंडन दी। उनकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने से एम्बिशन, मिलिट्री जीनियस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की लेयर्स सामने आती है। अर्थशास्त्र के प्रैक्टिकल स्टेटक्राफ्ट से लेकर बुद्धिज्म के ट्रांसफॉर्मिंगेटिव इम्पैक्ट तक मौर्य काल टाइमलेस लेसन्स देता है। इस डायनेस्टी का राइज एंड फॉल पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बेटर वर्ल्ड की तलाश की स्टोरी है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत चाणक्य, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, और चंद्रगुप्त, एक यंग वॉरियर की पार्टनरशिप से हुई थी। नंद राजा से इंसल्ट होकर चाणक्य ने रिवेंज लेने की कसम खाई और चंद्रगुप्त में अपना चैंपियन पाया, जिसे उन्होंने स्टेटक्राफ्ट और वॉरफेयर में मेंटर किया। साथ मिलकर उन्होंने एक आर्मी बनाई और पावरफुल नंद डायनेस्टी को कमजोर करने के लिए गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। चाणक्य की रूथलेस स्ट्रैटेजीज, जो अर्थशास्त्र में डिटेल्ड हैं, ने एक स्टेबल स्टेट को सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी। कैलकुलेटेड कैंपेन्स की एक सीरीज के बाद चंद्रगुप्त की फोर्सिएज ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और नंद शासन को खत्म कर दिया। 322 बीसीई में चंद्रगुप्त ने सिंहासन पर कब्जा किया, जिससे मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। उनकी जीत मिलिट्री माइट के साथ साथ इंटेलेक्ट के बारे में भी थी। एक रिवेंजफुल स्कॉलर द्वारा मेंटर किया गया लड़का राजा बन गया। स्कॉलर, किंग मेकर। इस अलायंस ने इंडिया के पहले ग्रेट एम्पायर के लिए स्टेज सेट किया। मौर्य स्टोरी की शुरुआत विजन, स्ट्रेटजी और एक डिवाइडेड लैंड को यूनाइट करने की विल से हुई थी। जब नंद हार गए, चंद्रगुप्त ने चाणक्य के गाइडेंस में सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने का फैसला किया। उनके कैंपेन्स ने एम्पायर को वेस्टवर्ड एक्सपैंड किया, जिससे अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा छोड़ी गई जगह भर गई। एक डिफाइनिंग मोमेंट तब आया जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस आई को हरा दिया, जिससे उसे टेरिटरी छोड़ने और मैरिज अलायंस के साथ शांति स्थापित करने पर मजबूर होना पड़ा। सेल्यूकस के एम्बेसडर मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को एक ग्रैंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी बताया। चंद्रगुप्त के अंडर मौर्य स्टेट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का एक मॉडल बन गया, जिसमें प्रोविंसेस को ट्रस्टेड ऑफिशियल्स और एक सोफिस्टिकेटेड स्पाई नेटवर्क द्वारा गवर्न किया जाता था। सिस्टमैटिक टैक्सेशन ने आर्मी और पब्लिक वर्क्स को फंड किया। अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स ने एक ब्यूरोक्रेसी को शेप किया, जिसने स्टेबिलिटी और ऑर्डर इंश्योर किया। चंद्रगुप्त के शासन ने एक पावरफुल, एंड्यूरिंग एम्पायर की फाउंडेशन रखी। उनकी लेगेसी सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं थी, बल्कि एक यूनाइटेड, वेल गवर्न्ड स्टेट का क्रिएशन भी थी। यह फाउंडेशन उनके सक्सेसर्स, खासकर अशोक को और भी ग्रेट हाइट्स तक पहुंचने में हेल्प करेगी। चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे लेजेंडरी रूलर बनेंगे। अशोक के बिगिनिंग शासनकाल में एम्बिशन और रूथलेस एक्सपेंशन था, जिससे उन्हें चांडाशोका, द फियर्स का नाम मिला। 261 बीसीई में कलिंग पर उनका कॉन्क्वेस्ट ब्रूटल था, जिसके रिजल्ट में 100,000 से ज्यादा लोगों की डेथ और बहुत ज्यादा सफरिंग हुई। तबाही देखकर अशोक रिमोर्स से भर गए, जिससे एक प्रोफाउंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मिंगेशन हुआ। उन्होंने हिंसा को छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अपनाया। धार्मा, राइटियसनेस और कंपैशन के अनुसार शासन करने की कसम खाई। अशोक का नया मिशन लैंड्स नहीं, बल्कि दिल जीतना था, जिससे एम्पायर का फोकस कॉन्क्वेस्ट से मोरल गवर्नेंस की ओर शिफ्ट हो गया।
इस टर्निंग पॉइंट ने मौर्य लेगेसी को रीडिफाइन किया, जिससे अशोक एथिकल लीडरशिप का सिंबल बन गए। अहिंसा और कंपैशन को अपनाने से उनके शासन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन गए। एम्पायर का सबसे बड़ा कॉन्क्वेस्ट अब माइंड्स और स्पिरिट्स का कॉन्क्वेस्ट था। अशोक के ट्रांसफॉर्मिंगेशन ने न केवल उनकी लाइफ बल्कि इंडियन हिस्ट्री का कोर्स भी बदल दिया। मौर्य साम्राज्य ने एक नए एरा में एंटर किया, एक ऐसा एरा जो पीस, टॉलरेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ से डिफाइन किया गया था। अशोक की लेगेसी उनके अपने टाइम से कहीं आगे तक रेजोनेट। अशोक का बुद्धिज्म में कन्वर्जन उनके रूल और एम्पायर को ही रीशेप कर दिया। उन्होंने सभी फेथ्स के अक्रॉस एक यूनिवर्सल एथिकल कोड, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, जेनरोसिटी और नॉन वायलेंस को प्रमोट किया। अशोक के एडिक्ट्स, जो रॉक्स एंड पिलर्स पर लोकल स्क्रिप्ट्स में खुदे हुए थे, ने उनके रिमोर्स, जस्टिस और धर्म के मैसेज को पूरे लैंड में स्प्रेड। स्पेशल ऑफिशियल्स, धम्म महामात्स को इन वैल्यूज को टीच और अपहोल्ड करने के लिए अपॉइंट किया गया था। अशोक का कंपैशन प्रैक्टिकल था। उन्होंने लोगों और एनिमल्स के लिए रोड्स, वेल्स, रेस्ट हाउसेज और हॉस्पिटल्स बिल्ट। इन पब्लिक वर्क्स ने लाइफ को इंप्रूव्ड किया और उनके केयर के फिलॉसफी को एम्बॉडी किया। अशोक बुद्धिज्म के एक ग्लोबल पैटर्न बन गए। उन्होंने श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और उसके आगे भी मिशनरीज सेंट। उनके बच्चे महिंदा और संघमित्रा ने फेमसली बुद्धिज्म को श्रीलंका तक ब्रॉट। अशोक के अंडर बुद्धिज्म एक लोकल सेक्ट से एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया। उनका शासन एक एम्पायर के एक रेयर एग्जाम्पल के रूप में खड़ा है, जो मोरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए पावर का इस्तेमाल करता था। अशोक का कंपैशनेट रूल का विजन वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बीकन बना हुआ है। 232 BCE में अशोक की डेथ के बाद मौर्य एम्पायर तेजी से डिक्लाइन हुआ। वीक सक्सेसर्स में उनका विजन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं था, जिससे एम्पायर की यूनिटी खत्म होने लगी। इतने बड़े डाइवर्स लैंड को गवर्न करना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बिना इम्पॉसिबल हो गया था। प्रोविंशियल गवर्नर्स ने इंडिपेंडेंस का दावा किया और आर्मी और पब्लिक वर्क्स को मेंटेन करने से इकोनॉमिक स्ट्रेन ने ट्रेजरी को वीक कर दिया। अशोक की नॉन वायलेंस हालांकि नोबल थी, लेकिन उसने मिलिट्री को नए थ्रेट्स के लिए अनप्रिपेयर्ड छोड़ दिया होगा। करप्शन और पॉपुलर डिस्कंटेंट बढ़ गया क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ गई। एक्सटर्नल इन्वेजन्स, खासकर नॉर्थ वेस्ट से झुंड ही एम्पायर की बॉर्डर्स को और भी कमजोर कर दिया। कभी पावरफुल मौर्य स्टेट छोटे किंगडम्स में टूट गया। ये कोलैप्स वीक रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस और इंक्रीजते प्रेशर का रिजल्ट था। इंडिया के पहले ग्रेट एम्पायर का एरा खत्म होने वाला था। मौर्य साम्राज्य के आखिरी साल इंटरनल स्ट्राइफ और सिकुड़ते टेरिटरी से मार्क किए गए थे। लास्ट एम्परर बृहद्रथ सिर्फ मगध पर ही रूल करते थे। BCE में उन्हें उनके अपने जनरल पुष्यमित्र शुंग ने एक मिलिट्री रिव्यू के दौरान एसेसिनेट कर दिया। इस कू ने मौर्य डायनेस्टी को खत्म कर दिया और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की, जिससे पॉलिटिकल और रिलीजियस लैंडस्केप बदल गया। मौर्य बुद्धिज्म के ग्रेट पेट्रॉन्स को ब्राह्मणवाद को फेवर करने वाले रूलर्स ने रिप्लेस कर दिया। इंडिया रीजनल किंगडम्स के पैटर्न पर लौट आया, जिससे एक यूनाइटेड एम्पायर का एरा खत्म हो गया। मौर्यों का फॉल सबसे बड़ी स्टेट्स की वल्नरेबिलिटी का एक लेसन है। उनका सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विजनरी लीडर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सका। बृहद्रथ की डेथ के साथ मौर्य लेगेसी हिस्ट्री में पास हो गई, सदियों बाद रीडिस्कवरी का इंतजार कर रही थी। हालांकि मौर्य साम्राज्य 150 साल से भी कम चला, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इसने एक यूनाइटेड इंडिया के आइडिया को पायोनियर किया, जिससे फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर किया। मौर्यों ने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और कम्युनिकेशन के लिए टेम्पलेट सेट किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट पर एक क्लासिक बना हुआ है। अशोक का धर्म एथिकल लीडरशिप का मॉडल। अशोक के एडिक्ट्स जो स्टोन में खुदे हुए हैं, आज भी पीस और टॉलरेंस की बात करते हैं।
लायन कैपिटल और अशोक चक्र मॉडर्न इंडिया की आइडेंटिटी में बुने हुए हैं। मौर्य स्टोरी एम्बिशन, पावर और पीस की तलाश की है। उनकी लेगेसी पॉलिटिकल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन और कंपैशनेट रूल का एक पावरफुल आइडियल। मौर्यों का राइज और फॉल, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एंड्यूरिंग लेसन्स देते हैं। जैसे ही हम उनकी स्टोरी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हम पूछते हैं, क्या उनका सबसे बड़ा मोमेंट एम्पायर बनाने वाला जीनियस था या उसे ट्रांसफॉर्म करने वाला कंपैशन? मौर्य लेगेसी आज भी इंडिया की आत्मा को